गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बच्चों आज हम जो है चैप्टर 5 मिठाई वाले के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिनके दो या तीन क्वेश्चन मैंने आपको जो है करा दिए थे। जो द्विगुत्रीय क्वेश्चन है, आप उनमें हेडिंग जो है द्विगुत्रीय कुछ प्रश्न डाल लीजिएगा। तो बच्चों आगे के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको मैं आज आपको पूरा कराऊंगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। वे खेल छोड़कर अपने घरों, गलियों, उद्यानों से बाहर आ जाते थे और अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उसे लेकर काफी खुश हो जाते थे। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। मतलब जब खिलौने वाला आता था तो बच्चे जो है कैसा करते थे, यानी उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। जब खिलौने वाला आता था तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और वो अपने घर में जितने भी खेल खेल रहे होते थे उनको छोड़कर घरों, गलियों, उद्यानों, जहाँ भी होते थे, यानी घरों में होते थे तो घरों से, और गलियों में होते थे तो गलियों से, उद्यानों से यानी बगीचों से बाहर आ जाते थे और अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका जो है मनचाहा, यानी जैसा उनको पसंद होता है था वैसा ही खिलौना उसको दे देता था और बच्चे उसे लेकर काफी खुश हो जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। रोहिणी को रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रोहिणी को जो है मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया। जब मुरली वाला आया अपनी मुरलियां बेचने तो रोहिणी को ऐसा क्यों लगा कि इसका स्वर जो है पहले भी सुना हुआ है और ये जब खिलौने बेचने आया था उसका भी स्वर और इस मुरली वाले का स्वर एक ही सा लग रहा है, उसको ऐसा स्मरण हो आया। तो क्यों स्मरण हो आया, इसका आंसर है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर से खिलौने बेचाता करता था। क्योंकि जो खिलौने वाला जब आता था तो वो भी इस प्रकार मधुर स्वर में गाना गा कर खिलौने बेचा करता था और मुरली वाला भी ठीक उसी तरह से ही मीठे स्वर में गाकर अपनी मुरलियां बेचा करता था। इसलिए जो है रोहिणी को जो है मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले स्वर की तरह लगा और उसको स्मरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो आंसर है कि दादी की बातें सुनकर मिठाई वाले को अपना बीता हुआ वह समय याद आ गया। जो है जब वह नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करता था, उसकी सुंदर सी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। समय की गति के साथ वे अब नहीं रहे, इसलिए वह भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को निम्नलिखित कारण बतलाए हैं। नंबर 1 देखिए, मेरे दोनों बच्चे जाएंगे कहाँ, वे सब अंत में यहीं कहीं होंगे, उन्हीं को खोजने निकला हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, इन बच्चों को हंसते खेलते उछलते कूदते देखकर लगता है कि इन्हीं में मेरे भी बच्चे होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, बच्चों के दुख में घुल कर मरने से तो अच्छा है इन बच्चों के साथ सुख संतोष से मरना। पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट देखिए, इन्हीं बच्चों में मुझे अपने बच्चों की भी एक झलक सी मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, पहला तो ये आपका है। और इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बतलाया। तो किसकी बात सुनकर बच्चों मिठाई वाले को जो है अपना बीता समय याद आ गया, यानी मिठाई वाले को, और वो भावुक भी हो गया। तो दादी की बातें सुनकर वो जो है मिठाई वाले को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। जब वह नगर का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित यानी बहुत बड़ा व्यापारी था और हुआ करता था, उसकी एक बहुत सुंदर सी पत्नी होती थी और दो उसके छोटे बच्चे थे। लेकिन समय की गति के साथ लेकिन अब जो है समय की गति के कारण जो है बच्चे और पत्नी अब नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वह बहुत भावुक हो गया था। उसने इस व्यवसायों का मतलब होता है, व्यवसाय मतलब काम धंधा, इस काम को अपनाया था कि कभी खिलौने वाला, कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला बनकर आता था। उसके कारण उसने निम्न बतलाए हैं। नंबर 1, मेरे दोनों बच्चे जाएंगे कहाँ, वे सब अंत में यहीं कहीं होंगे, उन्हीं को खोजने निकला हूँ। वो कारण बताता है कि
उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे दोनों बच्चे जो नहीं रहे वे सब इन्हीं बच्चों के रूप में यहीं कहीं होंगे और उन्हीं की खोज में मैं निकला हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, इन बच्चों को हंसते खेलते उछलते खेलते देखा लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे होंगे। उसको ऐसा महसूस होता है कि जो बच्चे खेलते कूदते हैं हंसते खेलते हैं इन्हीं बच्चों में ही मेरे बच्चे भी होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, बच्चों के दुख में घुल घुल कर मरने से तो अच्छा है इन बच्चों के साथ सुख संतोष में मरना। अगला पॉइंट ये है देखिए कि बच्चों के दुख में घुल घुल कर मरना यानी उनकी याद में जो है घुल घुल कर मरने से तो अच्छा है कि जो है इन बच्चों के साथ सुख संतोष में मरना। मतलब इन बच्चों के साथ जो है संतोष जो प्राप्त होता है उसके साथ रहना, उसमें उसको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती थी। तो उसके कहने का तात्पर्य है कि इन बच्चों के साथ ही मुझे संतोष प्राप्त होता है, इसलिए मैं ये व्यवसाय मैंने अपनाए हैं। घुल घुल कर मरने से तो अच्छा है इन बच्चों के साथ अपना समय बिताया जाए और इन बच्चों को खुश देखकर मुझे संतोष प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखिए, इन्हीं बच्चों में मुझे अपने बच्चों की भी एक झलक सी मिल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ये इन्हीं बच्चों में उसे अपनी बच्चों की झलक सी दिखाई देती है। यानी उसको लगता है कि इन्हीं बच्चों में मेरे भी बच्चे कहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस बार मैं पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है, वह बहुत ही भावुक हो गया था। आपका क्वेश्चन ये है कि अब इस बार पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब दादी माँ ने उसे पैसे देने के लिए कहा मिठाई के, तो उसने क्या कहा जवाब दिया बच्चों, अब इस बार मैं पैसे ना लूंगा। ये कहानी के अंत का पैराग्राफ है, उसका एक सेंटेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जो है कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसा लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार वो मिठाई और खिलौने और मुरलियाँ तो बेचा करता था, लेकिन किसी ने उसके दुख को उसके बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा। पहली बार उसके दुख को समझने का जो है लोगों ने प्रयास किया था, दादी माँ ने और रोहिणी ने। तो उसको जो है जो साथी उसे चुन्नू मुन्नू में अब उनके दोनों बच्चे जो रोहिणी के दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चे नजर आए, इसलिए उसने अपने बच्चों को मिठाई, उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि इन बच्चों को जो मिठाई देता है वो अपने बच्चों को ही वो मिठाई देता है और इसलिए वह बहुत भावुक हो गया था। इसलिए इसने मना कर दिया कि अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा। तो बच्चों आज आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी बुक की एक्सरसाइज भी मैं करा दूँगी। जो आपका जो अभ्यास पुस्तिका की है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूँगी। तो आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अगले टर्म में हम नया चैप्टर लेंगे। धन्यवाद।